वो बंदा खुद बना है। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है, विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ वो बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, अगर इसको देखूं लार्जली तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ इंडिया इंडिया हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन? उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमने हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विजिट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विजिट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है ये है। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। बाकी जो कंट्रीज हैं वो तो पाकिस्तान को अभी 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान कटोरा लेके हर मुस्लिम उम्मा के पास जाता है कि जी तुसी भी मुसलमान थे, असी भी मुसलमान। पहले हम चाइना चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। अमेरिका के अंदर तो भारत का वज़ीर आज़म आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म उधर पेरिस में बैठा हुआ है, किस चक्कर में बैठा हुआ है? हमारा वज़ीर आज़म पेरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे, IMF चीफ के तरले कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा का आज आखिरी दिन है। नरेंद्र मोदी के सम्मान में वाशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में आयोजित समारोह में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच दी, जिसके बाद अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाकर हर किसी का दिल जीत लिया। राष्ट्रगान खत्म होते ही मैरी मिलबेन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास आकर झुकते हुए मोदी के पैर छू लिए, जिसे देखकर वहां मौजूद सारे लोग तालियां बजाने लगे और भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा सदन गूंज उठा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी का अमेरिका में पैर छूकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आशीर्वाद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा प्राइम मिनिस्टर पेरिस में जाकर इस वक्त भीख मांग रहा है। अगर डिफेंस में आप देखेंगे तो जिस तरह $3 बिलियन की ड्रोन्स की बात हो रही है, उसके बाद जहाज़ों की बात है, उसके बाद एडवांस जो सर्विलेंस सिस्टम है वो इंडिया को मिलेंगे, और जो कुछ भी इंडिया को मिलेगा वो इंडिया की कैपेसिटी और हवाले से तो हो गई होगा, लेकिन वो जारी बात है वो चाइना की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखें जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका फ़ायदा तो फिर इंडिया उठा गया ना। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा पाकिस्तान तो ना उठाया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का जो फ़ायदा है वो हम तो पिछले 70 साल से ये पीट रहे हैं कि पायन बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, साड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम ये हैं हम वो हैं, हमने अखीर कर दी है, हमने अमेरिका को ये कर दिया है। हमारे जो साबिक जनरल साहब थे वो कहा करते थे और जी हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को हरा दिया। अमेरिका की मदद से अमेरिका को नहीं हमने हराया, हमने अपनी मदद से अपने आप को ही हरा दिया कि हमने जहादी बनाए, क्या क्या किया। आज देखें अमेरिका के अंदर आज आप जहाज़ में अगर बैठे हों तो जहाज़ जो है ना उसमें 80% इंडियंस होते हैं। जो जहाज़ दुबई से, अबू धाबी से, कतर से, इन जगहों से आता है, ठीक है, उसमें 80% इंडियंस होते हैं। दैट्स वेयर द इंडियंस आर लैंडिंग इन US, बिकॉज ये नहीं है कि कोई अमेरिका इंडियन के ऊपर मेहरबान है, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द पावर। वो जो बच्चे हैं अगर आप उनको देखें कि जो बच्चे वो अमेरिका बनाने आए हुए हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को मिला हूँ। वंस आई मेट समवन एट बॉस्टन के अंदर मैं मिला था जो यहाँ पे आज से 40 साल पहले आया, और उस बंदे ने मुझे बताया कि आज अगर अमेरिका के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन बनी है तो उसमें 1% हमारी कंपनी का भी किरदार है। सो दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, दैट्स हाउ द इंडियंस आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अमेरिका। हम इंडियंस अमेरिका के अंदर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है वो चीज़। और ये चीज़ जो है वो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। वो पाकिस्तान में होता है ना, लीडर बनाए जाते हैं। इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान की करैक्टर बनाया गया, वो बंदा खुद बना है। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है। और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है, वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ बैठ के अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है। मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है YB ईट्स का, तो उसकी आई थिंक ट्रांसलेशन है कि इंडियन में गिफ्ट, वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है।
अब आप इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मज़े की बात है, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विज़िट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विज़िट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है, मतलब बड़ी गलत मैंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ कि यार हमें कोई काम नहीं आता और हमें बस रोना ही आता है कि वो अपनी पुरानियाँ दुश्मनियाँ अपनी पुरानी भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह करता, जजा ने यह कहता, जनरल्स ने यह कर दिया, पार्लियामेंट ने यह कर दिया, इमरान खान इस चीज़ पे रो रहा है, वो कह रहा है ये चीज़ मैनेज करो, मिलिट्री कोर्ट्स। हम किधर हम बातें कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स की बातें, तो हमसे अगर डेमोक्रेसी की करेंगे तो हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। अमेरिका के अंदर तो भारत का वज़ीर आज़म आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म उधर पेरिस में बैठा हुआ है, किस चक्कर में बैठा हुआ है? हमारा वज़ीर आज़म पेरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे, IMF चीफ के तरले कर रहा है। ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हेड हैं, जॉन किर्बी, उनकी क्या स्टेटमेंट है? उनकी स्टेटमेंट थी कल कि हम अमेरिका जो है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में मदद करेगा। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते। और हमारे यहाँ भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, चाहे वो कराची में हो या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, वो बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती हैं और मोदी जी भी गुजराती हैं, तो उनका मेन फोकस जो हमेशा से रहा, जो कि लोग भी बात करते हैं और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि वो बिजनेस की तरफ रहा, इकोनॉमी की तरफ रहा। एक सर्वे हुआ है सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जिसमें 120 कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट चाहिए। आपने अगर वो सर्वे देखा हो तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? इस वक्त भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें, इवन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, तो वो इस वक्त आप कह लीजिए कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बनने जा रहा है। उससे पहले हम चाइना का नाम सुनते थे बचपन से, अब वो चाइना को लोग भूल गए और अब इंडिया की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या किसी भी तरह से इंडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री को तभी यूज कर सकते हैं जब वो इकोनॉमी उसकी वीक हो और उसे पैसों की जरूरत हो। जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक्स करने के लिए।